परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में आइए, आज मेरे दिल में आइए, आज मेरे मन में आइए, आज मेरे मन में आइए, आज मेरे घर में आइए, आज मेरे घर में आइए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी आत्मा का वरदान अपनी आत्मा का वरदान मुझ में भर दीजिए, मुझ में भर दीजिए। मैं आपसे मांग करता हूँ, मैं आपसे मांग मैं करता अपना हूँ, सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपना सब कुछ आपको आइए समर्पित प्रभु, करता हूँ। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। अपने वरदानों से मुझे भर दीजिए, अपने वरदानों से मुझे भर अपने दीजिए, गुणों से मुझे भर दीजिए, अपने गुणों से मुझे भर अपनी दीजिए, आत्मा से मुझे भर दीजिए। अपनी आत्मा से मुझे भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए, अपने आप को प्रभु को अर्पित करने के लिए इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं। हम अपने मन को शांत करें, अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित करें। वह प्रभु जिसने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, और वह सृष्टिकर्ता ईश्वर यही चाहता है कि हम उसके वचनों पर चलें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और समस्त दूतगणों के साथ में, सराफिमों के साथ में मिलकर उसकी प्रशंसा गान करें। जब हम अपने आप को प्रभु की महिमा में, स्तुति में लगाते हैं, तो हम उन समस्त दूतगणों के साथ में मिलकर ईश्वर का यशोगान करते हैं, उस प्रभु मुक्तिदाता का आह्वान करते हैं जो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित है। और प्रभु का वचन कहता है कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। हम उस आत्मा का आह्वान करें। प्रभु स्वयं कहता है कि अगर तुम अच्छे होने पर अपने पुत्र पुत्रियां को अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। और वह आत्मा के बारे में प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम चिंता मत करो कि हम क्या बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे। वो आत्मा तुम्हें अनुप्राणित करेगा, वो आत्मा तुम में अपने वचनों को भर देगा। और वही आत्मा आज समस्त कलीसिया में विराजमान है। वह आत्मा हमें स्तुति करने का, हमें प्रशंसा गान करने का, प्रभु के संग रहने के लिए हमें प्रेरित करता है। जिस प्रकार उसने अपने प्रेरितों को प्रेरित किया, जिसने उनके डर को दूर कर दिया, जिसने उनके भय को दूर कर दिया, जिससे कि वे स्वतंत्र होकर सत्य के लिए, प्रभु के नाम के लिए आह्वान कर सके, प्रभु के कार्यों को कर सके। आइए हम उस आत्मा से अपने आप को भर जाने के लिए, हमारे परिवार को भर जाने के लिए, हमारे घर आंगन को, हमारे पूरे परिजनों में उस आत्मा का आह्वान हो, जिससे कि वह आत्मा हमें अपने वरदानों से, फलों से भर दे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी आत्मा से हमें, जिससे कि हम उस आत्मा से अनुप्राणित होकर प्रभु के सानिध्य में भर दे
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। वो आत्मा जो सागर पर विराजता था, वो आत्मा जो हमारे दिलों में आज भी बसता है, वो आत्मा मांगने पर हमारे बीच में आता है, हमारे परिवार में आता है, हमारी अशांति को शांति में परिवर्तित करता है। वो आत्मा हमारे ज्ञान को और भी विकसित करता है, वह ज्ञान को ज्ञान में बदल देता है। वह ज्ञान अपना स्तुति करने के लिए हमें अपने वचनों के माध्यम से प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य से भर देता है, जिससे कि हमारे कंठ उसकी स्तुति कर सके, उस महिमा को निरंतर गाते रहे, उसका गुणगान करते रहे जो प्रभु ने हम पर प्रकट करी है, जिससे कि हम औरों को क्षमा कर सके, औरों के लिए प्रार्थना कर सके और औरों के लिए मदद कर सके। वह आत्मा हम में कार्यरत रहता है। आइए हम उस आत्मा से भरने के लिए, क्योंकि वही हमारा सब कुछ और वो आत्मा हमें प्रभु स्वयं देता है। आइए हम अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे परिजनों को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को उस आत्मा से भर जाने के लिए हम आह्वान करें कि प्रभु तेरा आत्मा हमारे परिवार में, हमारे परिजनों में हो, हमारे भाई बहनों में हो, हमारे दोस्तों में हो। मेरा रोशन है चेहरा तेरा, दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजिर मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे
प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पवित्र वचन 47 से लेकर 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हां। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर यीशु वहां से चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, दृष्टांतों का अध्याय मत्ती अध्याय 13। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को छोटी छोटी कहानियों के उदाहरण से अपने शिष्यों को, अपने श्रोताओं को समझाते हैं। कभी वे बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं, कभी जंगली बीज का दृष्टांत सुनाते हैं, राई के दाने का दृष्टांत सुनाते हैं, कभी खमीर का, तो कभी छिपे खजाने का, कभी बहुमूल्य मोती का। और आज जब अध्याय 13 का अंत हो रहा है, दृष्टांतों में शिक्षा देने का प्रभु यहां पर अंत करते हैं। एक अंतिम दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं कि स्वर्ग का राज्य जो है ना, वो समुद्र में डाले गए जाल की तरह है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, यहां प्रभु यीशु एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता का राज्य किसी विशेष जाति को लेकर नहीं है। इजरायली लोग, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, वे ईश्वर के विशिष्ट चुनी हुई प्रजा हैं, अलग की गई जाति हैं। लेकिन प्रभु उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनका उद्धार, उनके द्वारा लाई गई मुक्ति और स्वर्ग का राज्य जो है, वो सिर्फ और सिर्फ इन चुने हुए लोगों का नहीं है। ईश्वर का राज्य समुद्र में डाले गए जाल की तरह है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आप लोगों को पता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, जाल जब डाला जाता है तो सिर्फ एक प्रकार की मछली को पकड़ने के लिए नहीं डाला जाता। या दूसरे शब्दों में कहें, जब जाल डाला जाता है, जाल वहां पर मछलियों का चुनाव नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मेरे अंदर सिर्फ एक ही जाति की मछली फंसना चाहिए, उसके सिवा कुछ और नहीं आना चाहिए। जाल ये डिसाइड नहीं करता। ईश्वर का राज्य ऐसा है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ईश्वर के राज्य का विस्तार सब जगह होता है। ईश्वर का राज्य उस जाल की तरह सबों को अपने में बटोर करके ले आता है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, लेकिन उस मछुआरे के दिमाग में, उस मछुआरे के मन में अपना उद्देश्य है। उसने जाल इसलिए फैलाया है कि उसे वहां पर काम की मछलियां मिले। उसे वहां पर जिस प्रकार की मछलियों की उसे उम्मीद है, वो मछलियां उसमें फंसे। वो मछलियां भी होती हैं, उसके साथ कुछ ऐसी मछलियां भी उसके अंदर, उसके दायरे में आती हैं जो उनके लिए काम की नहीं है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, शिक्षा ये है
कि स्वर्ग के राज्य में सबों के लिए जाल डाला गया है, सबों को बटोरा जाता है, सबों को वहां पर प्रभु की कसौटी के सामने पेश किया जाता है। सिर्फ वही वहां पर चयनित होंगे जिन्होंने अपने जीवन को, जिन्होंने अपनी जिंदगी को उस मछुआरे की मानसिकता के अनुसार बनाया है, जिसने अपने जीवन को प्रभु के वचनों के पैमानों पर तैयार किया है। वे मछलियां चुन ली जाएगी और प्रभु के राज्य का हिस्सा बनेगी, प्रभु के राज्य की हिस्सेदार बनेगी। और जिन्होंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला, जो अपने आप को अभी तक एक घटिया मछली की तरह ही रखे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने पापों के कारण, अपनी बुराई के कारण उन कीड़े मकोड़ों की तरह बनाए रखा है, जो जाल में फंसे तो सही लेकिन उनका कोई स्थान नहीं होता मछुआरे की टोकरी में। मछुआरे के लिए वे रद्दी हैं, वे घटिया हैं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जिनकी सोच इस प्रकार की है, जिनके विचार इस प्रकार के हैं, जो तुच्छ मानसिकता वाले हैं, जो कुंठित मानसिकता वाले हैं, जो गंदी मानसिकता वाले हैं, जो गंदे व्यवहार वाले हैं, जिन्होंने अपने ही चुनाव से, अपनी ही आदतों के कारण, अपने ही कार्यों के कारण अपने आप को एक घटिया इंसान बना लिया है, जिसका कोई स्थान वहां पर नहीं है, मछुआरे के लिए जिसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसा यदि बना लिया है तो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, ऐसे लोग तिरस्कृत किए जाएंगे, ऐसे लोग ठुकराए जाएंगे। अपनी जिंदगी को आंच टटोल करके देखें प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अपने मन को टटोल करके देखें, अपने व्यवहार को टटोल करके देखें, अपने विचारों को एक बार फिर से परख कर देखें कि मैं कहीं घटिया मछली तो नहीं हो गया हूं, मैंने कहीं अपने आप को, अपनी उस कीमत को खो तो नहीं दिया है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 का वचन 6, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। ईश्वर की निगाह में हर कोई मूल्यवान बनाया गया है, हर कोई कीमती बनाया गया है, लेकिन हम अपनी कीमत खो सकते हैं अपने बुरे कार्यों के द्वारा, अपने बुरे व्यवहार के द्वारा। क्या आपने अपनी शराब पीने के कारण, क्या आपने अपने नशेपान के कारण उस जिंदगी की कीमत को कम किया है? क्या आपने अश्लीलता के कारण अपने शरीर को अश्लीलता के लिए दे करके क्या आपने अपने उस कीमत को कम किया है? क्या आपने अपनी गलत संगति के कारण, गलत व्यवहार के कारण, गलत संबंधों के कारण उस कीमत को कम कर दिया है? क्या आपने बेईमानी के कारण, धोखाधड़ी के कारण, जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण उस कीमत को कम कर दिया है? आज प्रभु आपसे पूछता है, क्या तुम स्वर्ग के राज्य में कीमती, मूल्यवान, प्रेशियस मछली बने हुए हो, या आपने अपनी कीमत कम कर दिया है? प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, समुद्र की मछलियां अपने आप को तो नहीं बदल सकती। जो छोटी हैं वो छोटी रहती हैं, जो घटिया है वो घटिया रहती हैं, लेकिन मैं और आप, हम बदल सकते हैं। हम पाप में प्रवृत्ति से उठ करके अपने आप की कीमत को पहचानते हुए ईश्वर के बेटे और बेटियों का वो स्टेटस, वो दर्जा फिर से हासिल कर सकते हैं। आइए प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, हम इस दर्जे को कभी ना खोएं, ताकि अंत में जब सबको बटोरा जाएगा, हम उस टोकरी में जाएं जो स्वर्ग में जाने वाली है। हम फेंकी जाने वाली मछलियों में ना गिने जाएं। आमीन। मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम निकला हो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम निकला हो मेरे घर की सुरक्षा। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिप कर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं।
प्यारे भाई और बहनों, कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आज वचन के द्वारा हम प्रत्येक जन से कहता है, विपत्ति, तलवार, दंड, महामारी, अकाल, दुख, किसी भी प्रकार का संकट हो, पीड़ा हो, यदि कोई इस मंदिर में, इस भवन में आकर प्रार्थना करेगा तो वह उसकी सुनेगा और उसकी सहायता करेगा। आपत्ति में आकर उसकी दुहाई देंगे तो वह हमारी सुनेगा और हमें सहायता प्रदान करेगा। हमारे जीवन में बहुत सारे संकट हैं, विपत्तियां हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं। आज उस प्रभु यीशु के नाम की दुहाई दें। प्रभु ने कहा, यदि वह मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे वही प्रदान करूंगा। मैं और आप यदि एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर हम अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए जो कुछ भी मांगेंगे, प्रभु आज हमें वह पूरा करेगा, वह हमें जरूर दे देगा। इसलिए विश्वास के साथ इस सुप्रभात में हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम के कारण हमारे जीवन की रक्षा होती है। तेरे नाम के कारण अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजी, तेरे नाम के कारण अबदूत अधीन किए जाते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, इसलिए तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से थॉमस लिंगाम को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को, सारे रोगों को तेरे पास लाते हैं। तो अपने पवित्र स्पर्श के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। मोनिका को चढ़ाते हैं, उसकी सारी योजनाओं को, इच्छाओं को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। उसने जो वीजा के लिए अप्लाई किया है उसमें उसे सफलता मिले। प्यारे प्रभु, जो उसकी योजनाओं को तुझे देते हुए हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उसके समान उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वीजा के लिए प्रार्थना की मांग किए हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं तुशांत को चढ़ाते हुए, बुखार से पीड़ित हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, वोमिटिंग हो रहा है और अन्य शारीरिक वेदनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, रात में सोते समय नींद नहीं आता है। प्यारे प्रभु जी, चिंताएं हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं। उनके परिवार को अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान कर, अपने समस्त बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर, उनके समस्त बंधनों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर और उनके जीवन में, उनके घर में तेरा राज्य आने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सरीन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सरीन सोलोमन को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं जो पैरालाइज से पीड़ित है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, प्यारे प्रभु जी, तू ही यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कहता है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, मैं तुम्हें स्वस्थ करूंगा, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्यारे प्रभु जी, सरीन सोलोमन को चढ़ाते हुए उनके समान उन समस्त पैरालाइसिस रोगियों के लिए प्रार्थना करते हुए जिस समय बिस्तर में है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, रोग सैया में और सैकड़ों के संख्या में इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा यूट्यूब, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्मों के द्वारा तेरे साथ जुड़े हैं, उनके सारे रोग, उनकी सारी वेदनाएं, उनकी सारी पीड़ाओं को हे अब्बा यूक्रिस्त में उपस्थित तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हालेलुया, 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 रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम का लहू मेरे बैर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, प्रेम का लहू मेरे बैर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, इस रोटी की ओर देखें जो ईश्वर का मेमना जो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया, जिसने अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तित किया और हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस सुप्रभात में हमसे मिलने आया है। उस प्रभु की ओर देखें, वह जीवंत खुदावंद ईश्वर ईसा नाजरी है। प्रभु वचन में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता प्रदान करूंगा।
हमें सहायता प्रदान करने वाले, हमारे संग संग चलने वाले प्रभु इस समय हमारे साथ हैं। आज उसी प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पित करें, यीशु के नाम पर प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, डरे नहीं, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को अर्पित करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुभाषनी को चढ़ाते हो जिसके शरीर में आंतरिक रक्त स्राव है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, उसके रक्त जो बह रहा है उसके आंतरिक शरीर में प्रभु जी उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते। इम्मानुएल जो गंभीर रूप से रोगी है, प्यारे प्रभु जी उसके रोगों को अपने घावों में स्वीकार कर अभी और इसी वक्त, और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उसके जीवन को, उसके घर को, उसके परिवार को अपनी आशीषों से भर दे। हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से, हर प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से उसे चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु। इसके लिए हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। स्वाति लकड़ा को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी प्रभु, उसकी सारी दुर्बलताओं पर तेरा अधिकार होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके सारे शारीरिक रोगों पर तेरा अधिकार होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके सारी मानसिक पीड़ाओं पर तेरा अधिकार होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा, तेरे पुत्र यीशु नाज़री के नाम पर मांगते हैं। मसीह, तेरे नाम का सामर्थ्य इन भाई बहनों के जीवन में और साथ ही साथ उन भाई बहनों के लिए जीवन में जो इस समय आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा जुड़कर फेसबुक मैसेंजर के द्वारा और आत्मदर्शन चैट के माध्यम के द्वारा अपनी प्रार्थनाएं लिख रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, उन प्रार्थनाओं पर भी तेरा सामर्थ्य और तेरे नाम का अभिषेक प्रकट होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन इस समय आराधना में भाग ले रहे, अपने दोनों हाथों को तेरी ओर उठाकर चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, सभी पर तेरा अधिकार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हालेलुया, 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, आइए अपना सामर्थ्य लेकर, अपना अभिषेक लेकर आइए प्रभु जी, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति प्रकट होने दीजिए। तेरा नाम का सामर्थ्य प्रकट होने के लिए इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया,